आगरा की थाना न्यू आगरा पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई थाना न्यू आगरा क्षेत्र में तैनात पुलिस टीम द्वारा की गई। 23 अप्रैल को लोहा मंडी क्षेत्र के पास एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीनने की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सचिन व करण नाम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों युवक राह चलते लोगों से मोबाइल छीनते थे और फिर मात्र 300 रुपए में बेच देते थे। बरामद मोबाइल एक OnePlus Nord 3 भी शामिल है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, कुछ मोबाइल स्नैचर्स को पुलिस ने पकड़ा, क्या पूरा मामला है? कौन सा थाना क्षेत्र? ये देखिए, सीपी सर के अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसमें तरह तरह के अपराधियों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे NDPS के हो गए, जो चुनौती है, लूट डकैती, इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उनके एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में सघन चेकिंग अभियान भी पूरी सिटी में हम लोग डेली चला रहे हैं और इस तरह के जो अपराधी हैं या उनके सहयोगी हैं उसको चिन्हित भी किया जा रहा है। और उसी क्रम में ये एक घटना हुई थी 23/4/2025 को लेमन ट्री होटल के पीछे से 2 बाइक सवारों ने मोबाइल छीन लिया था। उसमें मुखबिर की सूचना पर हम 2 लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, सचिन और करण। इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनके पास से 11 मोबाइल फ़ोन्स अलग अलग ब्रांड के और जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख से भी अधिक है। और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको बरामद किया गया है। इसमें इस घटना का खुलासा हो रहा है। जो बाकी मोबाइल्स इन्होंने कहाँ से चोरी किए हैं उसके बारे में या छीना है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोग खंगाल रहे हैं। पूरा लिंकेज इसमें निकाला जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस निकाले जाएंगे। ये मोबाइल चुरा के कहाँ बेचते थे, अगर इस तरह से कोई पाया जाता है कि चोरी का सामान खरीद रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो पूरी कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। अभी इन दोनों को हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और आएगी इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इनका घटना करने का तरीका क्या रहता था? किसी को टारगेट करते थे या रैंडमली चुनौती करता? ये रेकिंग करते थे, घूमते रहते थे, जो इनको पोटेंशियल लगता था कि हाँ यहाँ पे किया जा सकता है वहाँ पे करते थे। जैसे ये घटना लेमन ट्री के पीछे वाली गली में इन्होंने की है, तो उस तरह से ये लोग पूरा प्लान करते थे। CCTV वगैरह भी चेक करते थे कि जहाँ ना लगा हो उस जगह पे लोग घटना कार्य करते थे। आगरा से बड़ी खबर। थाना जगदीशपुरा बोतला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत राहुल नगर शीतल कुंज में किराए पर रहने वाले 27 वर्षीय जूते के कारीगर ने छत की कुंडे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक शनि 1.5 साल से शीतल कुंज में किराए के मकान पर रह रहा था। मृतक शनि के कमरे से पुलिस को मृतक का आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसका निवास माइथन है। वहीं मकान मालिक सुमन मिश्रा के मुताबिक किराए पर मकान देखने आए थे दंपति। मकान मालिक के साथ किराए पर देखने आए थे दंपति ने देखा तो कमरे के अंदर शव लटका मिला, जिसकी जानकारी दंपति और मकान मालिक ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को छत के कुंडे से बाहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक रविवार को उसकी बहन उससे मिलने आई थी। मृतक के पास से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। सुसाइड के पीछे क्या कारण है ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। दीजिए अपना। सुमन मिश्रा। सुमन मिश्रा जी, क्या कुछ मामला हुआ है, क्या कुछ घटना हुई है? एक लेडीज आई कमरा देखने, मैंने उसको कमरा दिखाने गई, आगे लेडीज रही है, फिर उसके साथ आदमी था। मैंने कहा थी जब देखी औरत तो चिल्लाई, करी इसमें कोई बैठो है, तो वो देखो तो करा नहीं कोई लटको है, तो वहीं से हम सब भगे लौट के। कौन था, कहाँ का रहने वाला था? आप क्या किराए पे रहता था? हाँ, हमें नहीं पता है कहाँ का रहने वाला है। क्या नाम है? नाम सनी है। सनी। क्या किस काम करते हैं? जूता की फैक्ट्री में करता है। कितने सालों से आपके यहाँ रह रहा था? 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल से आपके यहाँ। अच्छा, तो कितने बजे आपको जानकारी हुई है? हम वही कमरा दिखाने गए जब मालूम है 6 बजे, मतलब शाम को 5-6 बजे। अच्छा, तो ये कोई नशा वगैरह करता था क्या कुछ? हमें नहीं पता। अच्छा, और भी कोई परिजन कभी इसके परिजनों का आना जाना हुआ है क्या? हाँ, इसकी बहन आती थी, बस वह कहता था मेरी बहन है। अच्छा, बस ये जानते थे बस। अच्छा। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की हुई दूसरी बैठक। इसके तुरंत बाद CCPA की भी हुई बैठक। सुरक्षा लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है ये बैठकें। दोपहर 3 बजे के बाद केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम बैठकों को लेकर सरकार साझा करेगी जानकारी। सेना को दिए जा सकते हैं बड़े अधिकार। अमेठी दौरे पर
गांधी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले के परिवार से भी कानपुर में करेंगे मुलाकात। जस्टिस BR गवाई होंगे देश के 52वें CJI। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। 14 मई को लेंगे शपथ। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष YS शर्मिला ने किया खुद के हाउस अरेस्ट होने का दावा। CM नायडू से पूछा, किससे डरती है आपकी सरकार। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। लाइट्स ऑफ अभियान का किया ऐलान। रात 9 बजे से 9:15 बजे तक दुकानों और घरों की लाइट्स बंद रखने का आह्वान। विदेश मंत्री S जयशंकर और UN महासचिव के बीच फोन पर हुई बात। महासचिव ने पहलगाम मामले को लेकर की निंदा। S जयशंकर ने एक्स पर दी जानकारी। पंजाब ने घटा दिया हरियाणा का पानी। नायब सिंह सैनी बोले, दिल्ली में हार का बदला ले रहे क्या। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का हुआ पुनर्गठन। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को नियुक्त किया गया अध्यक्ष। बोर्ड में 7 लोग हैं शामिल। KYC प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, सबके लिए आसान हो डिजिटल प्रक्रियाएं। दृष्टि बाधित और एसिड अटैक विक्टिम्स की KYC प्रक्रिया के लिए जारी किए दिशा निर्देश। भारत 24 से 36 घंटे में करेगा हमला। शहबाज के मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात के 2 बजे किया बड़ा दावा। PM मोदी ने सेना को आतंक के खिलाफ कार्रवाई की दी है खुली छूट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर विवाद। पहलगाम हमले के बाद हुआ इवेंट। पाकिस्तानी वित्त मंत्री हुए शामिल। भारतीय स्टूडेंट्स ने दर्ज कराई आपत्ति। सिंधु जल संधि के निलंबन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में पाकिस्तान। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 दशक पुराने इस समझौते को किया सस्पेंड। नेपाल लाएगा एवरेस्ट पर चढ़ाई के सख्त नियम। 7000 मीटर से ज्यादा पर्वत चढ़ने वालों को ही मिलेगी परमिशन। चढ़ाई से 1 महीने के अंदर जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा अनिवार्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। अमेरिकी जनता में बढ़ा असंतोष। 52% अमेरिकन ने ट्रंप को बताया खतरनाक तानाशाह। जनवरी से मार्च के बीच 15% कम होकर 118 टन हुई सोने की मांग। बढ़ती कीमतों का असर। WGC इंडिया का दावा। 1 मई से बदलेंगे नियम। ATM से पैसे निकालना होगा महंगा। LPG सिलेंडर के रेट से लेकर FD और बचत खातों के ब्याज में होगा बदलाव। IPL 2025 के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पंजाब किंग्स के साथ मुकाबला आज। चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। रिलीज हुआ फिल्म हाउसफुल 5 का टीजर। 1 मिनट में टीजर में दिखाई गई हैं स्टारकास्ट की झलकियां। 6 जून 2025 को रिलीज होगी फिल्म। कांस फिल्म फेस्टिवल में निकोल किडमैन को मिलेगा पुरस्कार। विमेन इन मोशन अवार्ड से सम्मानित होंगी एक्ट्रेस। किडमैन को महिला निर्देशकों के साथ काम करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए मिल रहा है ये पुरस्कार। इस बीच आगरा से बड़ी खबर। सपा नेता शिवपाल यादव पहुंचे आगरा। सपा नेता धारा सिंह यादव के परिजनों से की मुलाकात। लंबी बीमारी से हुई थी मौत। अलीगढ़ में सरकार के इशारे पर रामजिलाल सुमन पर हुआ हमला। शिवपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी 1 मई को ज्ञापन देगी और प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेगी। पहलगाम हमला सरकार की चूक, इतनी बड़ी घटना हुई, विजिलेंस फेल। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी के बारे में पूरा देश जानता है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। हर तरीके से बीजेपी की सरकार फेल, चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश। से न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर कल ज्ञापन देंगे, धरना देंगे समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश। नहीं, करणी सेना ने इस पूरे घटनाक्रम का हमले का एक वीडियो जारी किया। सपा के सांसद पर 2 बार लगातार हमले होते हैं, करणी सेना इसकी जिम्मेदारी लेती है। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार खुले में शामिल है? देखिए, सरकार के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो समाजवादी पार्टी कल पूरे प्रदेश में ज्ञापन देगी और धरना प्रदर्शन सब करेगी। पहलगाम की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। देखिए, चूक है, सरकार की चूक है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, देखिए इंटेलिजेंस इनकी फेल हो रही है, सब तरीके से फेल हुए हैं ये लोग। और सुरक्षा का कहते थे कि पूरी सुरक्षा है, लेकिन बताइए आतंकवादी कैसे घुस आए। सरकार तो कह रही है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम।
चलिए अब देखते हैं। हाँ? देखिए अब बीजेपी के बारे में पूरा देश जानता है। ये लोग केवल झूठ बोलते हैं और हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, चाहे दिल्ली की हो चाहे उत्तर प्रदेश की। चलिए इस बीच आगरा से बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीयों का नहीं हो रहा आक्रोश कम। पूरे भारत में जगह जगह आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन। आगरा में सैकड़ों की संख्या में युवाओं एकजुट होकर निकाला कैंडल मार्च। बेलगाम में सैलानियों के साथ हुए नरसंहार को लेकर निकाला कैंडल मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी, आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान से बदला लेने की उठी मांग। राष्ट्रीय सनातन सेवा मंच के अध्यक्ष सुनील चक, संयोजक अनुराग राठौर के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। आगरा के राधे वाली गली से खेरिया मोड़ अर्जुन नगर तक निकाला कैंडल मार्च। में 1 मई को रहेगा अभूतपूर्व बंद। जी हां, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने किया ऐलान। कश्मीर में आतंकी हमले का विरोध। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में हाथरस के व्यापारियों और समाज सेवियों ने 1 मई को शहर बंद रखने का निर्णय लिया है। ये फैसला मिंडू गेट स्थित गोपाल धाम में आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक में सर्वप्रथम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। व्यापारी नेता योगेश शर्मा ने कहा कि व्यापारी अपनी कमाई से सरकार को टैक्स देते हैं। इस टैक्स से खरीदे गए हथियारों का दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने का अब समय आ गया है। बंद को उद्यमियों, वकीलों और विभिन्न समाजसेवी संगठनों को समर्थन प्राप्त हुआ है। सभी वक्ताओं ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बंद को सफल बनाने के लिए व्यापक प्रचार किया जाएगा। बैठक में योगेंद्र शर्मा, विष्णु गौतम, मदन मोहन और अपना वाले प्रवीण वाशने, अनिल कुमार, तरुण पंकज, सुरेंद्र वाशने, नन्नूमल, सुनील अग्रवाल सहित काफी व्यापारी और समाजसेवी उपस्थित रहे। संचालन प्रवीण वाशने ने किया। जो 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी थी, उससे पूरे देश के अंदर नागरिकों में आक्रोश है। जिस तरह की आतंकी घटना हुई है, व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर जिस तरह से मारा गया, देश के लोगों के अंदर आक्रोश है। और लगातार हाथरस के अंदर इस बात का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कैंडल मार्च के जरिए, तिरंगा बाइक रैली के माध्यम से, अन्य जो साधनों से लोग, सभी संगठनों के लोग मिलकर कर रहे हैं। यहाँ हाथरस के सभी व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन सभी ने मिलकर कल एक बैठक की थी, जिसमें निर्णय किया गया था कि 1 तारीख को संपूर्ण हाथरस को बंद रखकर भारत की सरकार से मांग की जाएगी ऐसे पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए एक बार चाहे पाकिस्तान पर आक्रमण करना पड़े, वो समय आ गया है। इस आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करना है तो एक बार कड़ी कार्रवाई करनी होगी और पाक अधिकृत कश्मीर को भी वापस लेना होगा और लाहौर पर भी अपना झंडा लहराना होगा। पाकिस्तान को दिखाना होगा हिंदुस्तान के बराबर वो कुछ भी नहीं है। इस तरह की सरकार से मांग करते हुए सरकार पर एक प्रेशर बनाने के उद्देश्य से इस हाथरस को बंद किया जा रहा है। हाथरस की जनता, हाथरस के संभ्रांत लोग, हाथरस के व्यापारी वर्ग पूरी तरह से सरकार के साथ है। सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए, इसलिए आज यह रैली पूर्व संध्या पर निकाली जा रही है, जिससे कि आह्वान किया जाएगा कल का पूरा संपूर्ण भारत बंद रखें, जिससे कि देश के अंदर एकजुटता का परिचय जाए। आए यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम ने साबित कर दिया है कि गढ़ी चंदन के श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं किसी से कम नहीं हैं। छात्र पढ़ाई में तो अव्वल रहते हैं, साथ ही बोर्ड की परीक्षाओं में भी मेरिट में आते हैं। कॉलेज के प्राचार्य भूपेंद्र सिंह धाकरे का कहना है कि शिक्षकों और छात्रों का आपसी तालमेल और प्रबंधन तंत्र मैनेजमेंट विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है। आगरा जिले में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली मोनिका यादव ने कहा है कि वह श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज की छात्रा है। मोनिका ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 88.6 अंक प्राप्त करके जिले का चौथा स्थान पाया है। मोनिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया है। विद्यालय के कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज में टॉप किया है। सभी छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही विद्यालय का 100% रिजल्ट आया है। यही वजह है कि विद्यालय में 10 से 12 किलोमीटर दूरी के बच्चे भी स्कूल में पढ़ने आते हैं। श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज में 1800 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह धाकरे, मैं मुरारी सिंह इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। हमारे विद्यालय में शिक्षा
इस क्षेत्र में सर्वोपरि दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष हर वर्ष हमारे यहाँ बच्चे टॉप करते हैं। अनुशासन के संबंध में बात करूँ तो अनुशासन हमारे यहाँ का बहुत ही बेहतर है। बच्चों को, छात्राओं को अलग से जाने की व्यवस्था, और जितने भी हमारे यहाँ टीचर हैं वो बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, सभी ट्रेंड हैं और अनुभवी टीचर हैं। हमारे यहाँ एक एक अध्यापक करीब 25 साल का एक्सपीरियंस लेकर के पढ़ा रहे हैं और मैं सभी अपने अध्यापक बंधुओं का और अपने छात्रों का बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आगरा में हमको मेरिट में स्थान दिलाया। और मैं साथ ही अपने जो प्रबंधक महोदय हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे समय समय पर आकर के हमें गाइडेंस करते हैं, निर्देश करते हैं और सभी छात्राओं का और हमारा अध्यापकों के बीच में जो तालमेल है उसे बनाए रखते हैं और किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। बड़ी एक मन के साथ एक मुश्त होकर के सभी लोग काम करते हैं। आज उसका परिणाम है कि हमारे छात्रों ने हमारा नाम रोशन किया है। ये हमारी मेहनत का फल है और छात्रों के सहयोग का भी फल है कि छात्रों ने जी तोड़ मेहनत की और दिन रात करके मेहनत की। जिले में हमारा 4था स्थान है और मैं सभी छात्राओं को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो आगे चल करके इसी तरीके से हमारा नाम रोशन करते रहे, अपने माता पिता रोशन करें। क्या नाम है आपका? मोनिका यादव, श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज। आप शिक्षा में आपने आगरा में 4th स्थान प्राप्त किया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने सारे टीचर को देना चाहूँगी, स्पेशली शिवराज सर एंड एचवी सर। मेरे मैथ्स के गुरु एचवी सर रहे हैं और मैंने मैथ्स में 98 नंबर प्राप्त किए हैं। आगे का क्या आपका वो है, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, उसमें एओ या एएसओ बनना चाहूँगी। मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। किस स्कूल के छात्र हैं? श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज, गढ़ीचंदन आगरा। इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे स्कूल में सभी अच्छे हैं और टीचर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्कूल में। शिक्षा को लेकर मतलब कैसा माहौल है? शिक्षा को लेकर हमारे स्कूल में बहुत अच्छा माहौल है और सब टीचर बहुत अच्छा ध्यान देते हैं बच्चों की पढ़ाई पर। आकांक्षा तोमर, कहाँ पढ़ती हैं? श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज, किस क्लास में? 12th पास किया है अभी। क्या कहेंगे, आपने शिक्षा ले रहे हैं, आप ज्वाइन किया आपने, इसको लेकर कैसा माहौल था यहाँ पढ़ने को लेकर? काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी अच्छी स्टडी भी होती है। टीचर्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और गर्ल्स को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बाकी टीचर्स मतलब सब एक से एक बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट पढ़ाई है एकदम और सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं स्कूल में। शिवानी जी, आप कहाँ छात्र थे, स्कूल की छात्रा? श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज की क्लास 10th की। यहाँ किस तरह शिक्षा मतलब दी जाती है? यहाँ शिक्षा अच्छी दी जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा सभी देते हैं लेकिन अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे जीवन में कुछ कर सकें और अपने घर वालों का नाम कर सकें। क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे IPS। क्या नाम है आपका? बीरबल वर्मा। बीरबल जी, आप कहाँ शिक्षा ले रहे हैं? श्री मुरारी सिंह इंटर कॉलेज। क्या कहेंगे यहाँ का माहौल? और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ बच्चों के लिए लैब भी है, प्रैक्टिकल होते हैं हर साल और प्रतिवर्ष यहाँ पर बच्चे बहुत अंक प्राप्त करते हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी है। टीचर एक से एक बहुत अच्छा है और पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं है। छात्र छात्राओं में कोई मतभेद नहीं है कि